हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 वार्षिक परीक्षा के लिए जो आपका कल होने वाला है 2 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले बच्चों। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि मुकुलन यानी कि ब्रीडिंग द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ईस्ट में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों कि मानव युग्मनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना 23 होती है, 23 होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु अंड प्रजनक है। इनमें से कौन सा है बच्चों। तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, द्विगुणित संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ध्यान रखना ये हमारे युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में क्या कहता है कि अनिषेकजन समानत किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना ये हमारे कौन से फल में पाया जाता है। तो ये अंगूर में, ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में अर्धसूत्र विभाजन किस अंग में होता है। पौधों का पूछ रहा है, तो यहाँ पे पाराकोश में होता है पौधों के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चश्मोवियोगी निम्नलिखित में से क्या है। तो ये क्या होता है। तो ये हमारा होता है पुष्पों का खुलना। ठीक है, पुष्पों का फूलना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अग्रपुंज निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये किसका भाग होता है। तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस में होता है। तो बंदर, लंगूर, मानव, इनमें सभी में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मानव मादा में डिम्पोजिशन किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो ध्यान रखना ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एलएच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। एलएच में लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कॉर्पस यूटिलिटी में मुख्य रूप से किस में स्रावित करता है। तो किस में करता है। तो ये हमारा प्रोजेस्टेरोन में करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइटोलिक कोशिका जो साइटोलिक सेल्स होता है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारा वृषक टीसस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मानव में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो मानव में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या कहता है, अनुवंशिकी की जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मटर का किया था, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 16 नंबर पे, एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा 1:2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 पे, द्विसंकर संकरण यानी कि डायोडिड क्रोसेसी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात हमारा हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, चलिए सी में लगा लीजिएगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, मानव में एबीओ रक्त का समूह किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होता है। तो ये सप्रभावी तथा बहुविकल्पता। ठीक है, चलिए बी में लगा लीजिएगा। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है 45, 45 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वीं जोड़ी में टाइसोमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि डीएनए के डबल हेलियस मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक इनका नाम था, दोनों थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन जार बेस अनुपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 में आ जाइए, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है कि ओकाज़की खंड किस दौरान बनते हैं। तो किस दौरान बना जाता है। तो ये डीएनए प्रतिकृति के कारण। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो गया। 25 पे, मानव जीनोम परियोजना जिसको हम लोग एचजीपी कहते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो 1990 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 देखो, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग
आधार निम्नलिखित में से क्या है, तो डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग का आधार निम्नलिखित में से क्या है, तो ये हमारा बहुरूपता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि दंत कोशिका अरक्तकता में कौन सा अमीबो अम्ल प्रतिस्थापित होता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्लूटामिक अम्ल द्वारा वैलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ में। ऑपरेंट मॉडल जो होता है, ऑपरेंट मॉडल किसके प्रतिपादित किया था, इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इनका नाम था जैकब एवं मोंडाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। केंद्रीय डोगमा जो सेंट्रल डोगमा होता है, सही क्रम क्या है इसका, सही क्रम हम लोग कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे डीएनए एनए और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, तो इनमें हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो डी पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली कैसी है, तो कैसी होती है ये, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, साप्ताहिक गैर एसिडोज गोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जूम इन कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा मोषित करने वाले आईओडी कॉपर रिलीजिंग आईओडी का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें कौन सा उदाहरण है, तो होता है, तो यहाँ पे सीयूटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 के साथ में। एमटीपी गर्भपात का कानूनी स्वीकृति भारत में किस वर्ष दी गई थी, तो किस वर्ष दी गई थी पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1971 ठीक है, 1971 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि एड्स निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स का जो रोग है वो किस वायरस के कारण होता है, तो ध्यान रखना ये हमारा HIV के कारण होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 35 में आते हैं। एक अंडक के भीतर बीजाणु का व्यवस्था को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, उसकी व्यवस्था को बीजांडन्यास कहते हैं, इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि सत्य फल ट्रू फ्रूट का विकास पुष्प के किस भाग से होता है, तो ये पुष्प के कौन से भाग से होता है, तो अंडाशय से, ओवरी से होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 37 पे आते हैं कि आभासी फल फास्ट फ्रूट का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इनमें से हमारा सेव हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 38 पे आते हैं बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, अनिषेफलन कहते हैं, इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों की वायु परागण समानत किस में देखा जाता है, तो ध्यान रखना ये हमारा ग्रास हो जाएगा, घास को यानी ग्रास में से देखा जाता है। 40 नंबर पे आते हैं कीट परागण का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है, तो इनमें सबसे उत्तम जो उदाहरण है वो साल्विया यानी गुलाब में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणपोष की गुणती संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, तो 3n होती है, 3n पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 42 पे आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के तहत किसका स्थानांतरण किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये युग्मज का फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 पे आते हैं, कवक को नष्ट करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा करते हैं किसका, तो काइटेजिन को करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर पे आते हैं बच्चों की PCR जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेजर चेन रिएक्शन में प्रयुक्त थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा है, तो कौन सा होता है, तो ये TAQ पॉलीमेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, रजिस्ट्रेशन इंडोलिजियम एंजाइम को समानत क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आणविक कैंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 के साथ में। बीटी कपास जो बीटी कॉटन होता है, में बीटी का अर्थ क्या है, तो इसका बीटी का अर्थ क्या होता है कि बेलिसियस थ्यूरियन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। 47 देखो, गोल्डन राइस जो है वह प्रचुर मात्रा में कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो ये हमारा विटामिन ए में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर पे आता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है, तो कौन सा प्रथम पूछ रहा है, तो हमारा रोजी गाय हो जाएगा, रोजी गाय, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी हमारा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इनका नाम था एजी स्टांसल, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे कि लाइकन किनके बीच का सहजीवी संबंध है, तो सेवेल और कवक के बीच का संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आज के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से। और जिसको भी PDF चाहिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, ज्वाइन होकर मुझे मैसेज करिएगा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आप।